तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के गौमुख घाट पर फैली अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं की फजीयत हो रही है। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर का प्रसिद्ध गौमुख घाट अव्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। कर्म करने आने वाले श्रद्धालुओं की फजीयत हो रही है। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए टीन शेड नहीं है। नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी के बीच स्नान करने को श्रद्धालु मजबूर हैं। ओंकारेश्वर के गौमुख घाट, जहां पर वर्षों से पितरों की शांति के लिए तर्पण और अन्य कर्म किए जाते हैं, कर्म कराने वाले श्रद्धालुओं और पंडितों को टीन शेड, महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए स्थान और अन्य सुविधा नहीं होने से तीनों ऋतुओं में काफी असुविधा होती है। श्रद्धालुओं को गंदगी में स्नान करना मजबूरी हो गया है, जिससे तीर्थ स्थल की छवि भी खराब हो रही है। महाराष्ट्र के श्रद्धालु महेश मेहरा ने बताया कि संपूर्ण नगर का गंदा मलमूत्र सीधे नर्मदा जी में आ रहा है। कर्म कराने आने वाले श्रद्धालुओं को तीर्थ में कोई सुविधा नहीं है। पंडित पंकज केराहाकार ने कहा, अति प्राचीन गौमुख घाट पर कर्म कराए जाते हैं। यहाँ पर कर्म के लिए बैठने के लिए टीन सेट और अन्य सुविधा की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जिसे जनप्रतिनिधि भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सर, पहले तो मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम महेश मेहरा है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आया हूँ और यहाँ पे असुविधा कम है। ऐसा है कि लेडीज़ों को नहाने के बाद में उनको वस्त्र वगैरह चेंज करना होता है तो कोई सुविधा नहीं है ना। किसी की माता बहनें अपनी आती है तो उनको व्यवस्था नहीं है और नालियों का पानी डायरेक्ट यहाँ जहाँ पे स्नान हो रहा है वहीं पर उतर रहा है, तो ये एकदम उचित नहीं है। पूरा गंदा पानी शहर में यहीं उतर रहा है, तो नहाने में मज़ा नहीं है। तो इससे अच्छा होशंगाबाद है, जहाँ पे उन्होंने बढ़िया बनाया, व्यवस्था की है लेडीज़ों के लिए। तो कृपया ध्यान दें इस विषय पे। अपनी माता बहनें आती हैं यहाँ पे, तो विशेषकर उनका ध्यान रखिए। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम महेश मेहरा, भुसावल से है। घाट बहुत प्राचीन घाट है। पुराने समय से यहाँ पर 50-100 सालों से यहाँ पर पितरों का कर्म होता है, जैसे दशा कर्म, एकादशा कर्म, अस्थि विसर्जन होता है। और यहाँ पर कोई प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गंदगी इतनी है कि यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले वो भी परेशान होते हैं और पिंडदान के जजमान जो आते हैं यहाँ पर पंडितों के, वो भी बहुत परेशान होते हैं। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत सारी। आगामी दिनों में 16 श्राद्ध चालू होंगे, उस समय क्या कर्म कराने वालों की संख्या बढ़ जाती है? हाँ, जब 16 श्राद्ध का समय लगता है तो बहुत संख्या में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ तो ब्राह्मण के अलावा और अन्य जाति के भी ब्राह्मणों कर्म करवा रहे हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं है। आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ब्राह्मण जो है उसको उनकी जानकारी निकाल के यहाँ पर उनको बिठाया जाए और उनके एक जगह व्यवस्थित बनाई जाए, ताकि उनको कर्म करने के लिए कोई तकलीफ ना हो। टीन शेड अभी सांसद विधायक द्वारा कभी लगाए गए? नहीं, कभी भी नहीं लगाए गए। कोई ने देखा भी नहीं है झाँक के। हमने कितनी बार पहल करी, लेकिन किसी ने कोई आगे होके कुछ काम नहीं किया इसके प्रति। आपका परिचय? मेरा नाम है पंडित पंकज केरालकर, महाराष्ट्र ब्राह्मण हूँ। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।